साल 2025 पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के लिए खामोश सदमा बनकर आया। ये साल उन पाकिस्तानी अदाकाराओं को हमसे जुदा कर गया जिन्होंने न सिर्फ किरदार अदा किए बल्कि अपनी आवाज, अपनी अदाकारी और अपनी शख्सियत से पूरा दौर तख्लीक किया। आज हम उन पाकिस्तानी अदाकाराओं को याद करेंगे जिनकी मेहनत, वकार और तख्लीकी बसारत ने पाकिस्तानी ड्रामा, रेडियो और थिएटर को शनाख्त दी और जिनकी कमी अब हमेशा महसूस की जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, कराची शहर में रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी अपनी माँ के साथ जो ताल्लुक है, अपने अब्बू के साथ जो ताल्लुक है, मैं नहीं भी चाहती महीना महीना उनसे मिलने के लिए, लेकिन फोन पे उनको पता होता है कि मैं कौन सा ड्रामा कर रही हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। खूबसूरत, बाहिम्मत और बोल्ड, ये थी हुमैरा अस्कर अली जिन्होंने पाकिस्तानी फैशन और ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई। 10 अक्टूबर 1983 को लाहौर में पैदा होने वाली हुमैरा ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रफी पीर थिएटर से किया, जहां इनकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद वो मॉडलिंग में आई और मिस फीट सुपर मॉडल मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल करके सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। इनके कामयाब ड्रामों में एहसान फरामोश, सिराती मुस्तकीम और गुरु शामिल है। वो रियलिटी शो तमाशा के जरिए भी मकबूल हुई। लेकिन जुलाई 2025 में लाहौर के डिफेंस फेज 6 में इनके अपार्टमेंट से बदबू आने पर जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। हुमैरा की लाश 8 से 10 माह पुरानी मुकम्मल तौर पर डीकम्पोज्ड हालत में मिली। पोस्टमार्टम ने इंशाफ किया कि वो अक्टूबर 2025 में ही जा चुकी थी, मगर किसी को खबर ना हुई। इनकी खामोश मौत ने शोबिस इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। खूबसूरती और शोहरत के बावजूद वो तन्हाई में मिट्टी तले जा सोई। 11 जुलाई 2025 को इन्हें मॉडल टाउन कब्रिस्तान लाहौर में स्पर्दे खाक किया गया और लोगों के दिलों में एक सवाल छोड़ गई कि इतनी चमकदार जिंदगी का अंजाम इतना खामोश क्यों। नंबर 2, हुमैरा आबिद जो 5 अप्रैल 1950 को लाहौर में पैदा हुई, पाकिस्तानी शोबिस की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। इन्होंने 1970 में सिर्फ 20 साल की उम्र में पीटीवी के ड्रामे जोग सयाल से अपने करियर का आगाज किया, जहां इन्होंने महर का किरदार अदा किया। ये ड्रामा इस दौर का एक शाहकार था जिसने हुमैरा को शोबिस की दुनिया में एक चमकता सितारा बना दिया। इसके बाद इन्होंने कई ड्रामों में काम किया जिनमें अकबरी अस्तरी, कंकर, नेल पॉलिश, रंजिशी सई, जब वो वेड और समी शामिल है। हुमैरा आबिद सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक बासलाहियत गुलकारा भी थी। इन्होंने जोग सयाल समेत आबिद अली की हिदायत करदा ड्रामों दश्त और दूसरा आसमान में गाने गाए। इनकी सुरीली आवाज ने इन ड्रामों की खूबसूरती को दुबाला किया। हुमैरा आबिद की जाती जिंदगी इनके करियर की तरह ही दिलचस्प और चैलेंजेस से भरी थी। 1973 में जोग सयाल की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात मारूफ अदाकार और हदायतकार आबिद अली से हुई। दोनों के दरमियान दोस्ती हुई जो जल्द ही मोहब्बत में बदल गई। 1976 में हुमैरा और आबिद अली ने शादी कर ली। ये जोड़ी पाकिस्तानी शोबिस की एक मिसाली जोड़ी समझी जाती जो स्क्रीन पर और जिंदगी में एक दूसरे के साथ थे। ताहम शादी के बाद हुमैरा ने आबिद अली की ख्वाहिश पर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इन्होंने अपनी जाती जिंदगी और खानदान को तरजीह दी और अपनी सलाहियतों को पस मंजर में रखा। बदकिस्मती से हुमैरा और आबिद अली की शादी हमेशा खुशहाल न रही और इनकी शादी तलाक पर खत्म हो गई। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुमैरा ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपनी बेटियों को मजबूत और खुद मुख्तार बनाया और आज ईमान अली और रहमा अली शोबिस में अपना नाम कमा रही, जो हुमैरा अली की मेहनत का सबूत है। बदकिस्मती से हुमैरा आबिद 3 मई 2025 को हम सबसे जुदा हो गई। इनका इंतकाल पाकिस्तानी शोबिस के लिए एक अजीम नुकसान था, लेकिन हुमैरा आबिद की कहानी मौत के साथ खत्म नहीं होती। इन्होंने अपनी अदाकारी, गुलकारी और सिंगल मदर के तौर पर जद्दोजहद से एक ऐसी मिराज छोड़ी जो हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 3, इस बार बेटा ही होगा, बेटा। अब की बार मैं बेटे को देख के और उसके साथ लाऊंगी। आयशा खान वो नाम जो पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी की सुनहरी दौर की पहचान था। 3 जुलाई 1941 को उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में पैदा हुई और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुंतकिल हुई। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि पीटीवी की बुनियाद रखने वाली शख्सियात में शामिल थी। रेडियो पाकिस्तान से आगाज किया और बाद में आखिरी चाहत, मेरा यार मिला दे, साहिबान, अनहोनी, गर्दिश और खुदा मेरा भी है जैसे लाजवाब ड्रामों में अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तकरीबन 4 दहाइयों तक शोबिस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल दिए, मगर बुढ़ापे में वो तन्हा हो गई। इनके बच्चे बैरून मुल्क मुकीम थे और वो कराची के गुलशन इकबाल के एक फ्लैट में अकेली रहती थी। 18 जून 2025 को इनकी मौत वाक़या हुई, मगर किसी को खबर न हुई। जब पड़ोसियों ने बदबू महसूस की तब पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़ा। अंदर एक खामोश जिस्म था, वही आयशा खान जिनकी आवाज कभी करोड़ों दिलों को छू जाती थी। इनकी तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में की गई। इनकी जिंदगी का आखिरी
जवाब दुख और तन्हाई से भरा था, मगर इनका फन हमेशा जिंदा रहेगा। नंबर 4, बीना मसरूर पाकिस्तान की उन फनकार अदाकाराओं में शामिल थी जिन्होंने खामोशी से मगर मजबूती के साथ सिंधी और उर्दू ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। वो सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक बासलाहियत मुसन्निफा और हदायतकारा भी थी जिन्होंने फन को मुख्तलिफ ज़ावियों से खिदमत दी। बीना मसरूर 29 जनवरी 1958 को हैदराबाद में पैदा हुई। इन्होंने इब्तदाई तालीम हैदराबाद स्कूल से हासिल की और बादशाह यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखने वाली बीना ने इल्म और फन दोनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इनके वालिद सलाहुद्दीन अहमद बलोच डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे जबकि वालिदा घरेलू खातून थी। इनके फनी सफर का आगाज सिंधी ड्रामों से हुआ जहां इन्होंने जल्द ही अपनी सादा मगर असर छोड़ने वाली अदाकारी से पहचान हासिल की। खुद को अदाकारी तक महदूद रखने के बजाय बीना मसरूर ने तहरीर और हदायतकारी में भी कदम रखा। इन्होंने सिंधी जुबान में नीली और टोबो जैसे ड्रामे तहरीर किए, जबकि जिंदगी एक कान, हरजीत, बोरत और दिल का मामला जैसे ड्रामों की हदायतकारी भी की। ये इनके हिम्माजहत फन का वाज़िया सबूत था। इन्होंने कमर्शियल्स और इश्तिहारात में भी काम किया, जबकि अदब से लगाव के बायस शायरी भी लिखती रही। वो सिंधी जुबान के रसाइल और अखबारात में अपनी कलमी नाम बीना के तहत शायरी शाया करवाती थी, जिससे इनकी तख्लीकी शख्सियत का एक और पहलू सामने आया। उर्दू टेलीविजन में भी बीना मसरूर ने यादगार किरदार निभाए। वस्ले यार, दिल पंचारा, बेटियां, इश्क नहीं आसान, आंगन और जानी जहां जैसे ड्रामों में इनकी अदाकारी को नाजरीन ने खूब सराहा। सादी जिंदगी में बीना मसरूर की शादी मारूफ गुलकार बदील मसरूर से हुई। वो 7 बच्चों की माँ थी और एक मजबूत खानदानी निजाम इनकी पहचान रहा। इनके बेटे पारस मसरूर आज पाकिस्तान की नुमाया थिएटर और टीवी अदाकारों में शुमार होते हैं। पाकिस्तानी टीवी की सीनियर अदाकारा, मुसन्निफा और हदायतकारा बीना मसरूर 3 दिसंबर 2025 को 67 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गई। इनके इंतकाल की खबर ने शोबिस इंडस्ट्री और इनके मदाहों को अफसुर्दा कर दिया। नंबर 5, यास्मीन ताहिर पाकिस्तान की उन बावकार और बासलाहियत शख्सियात में शामिल थी जिनकी आवाज, अंदाज़े गुफ्तगू और फन ने नस्लों को मुतासिर किया। वो एक नामवर ब्रॉडकास्टर, रेडियो आर्टिस्ट और अदाकारा थी। यास्मीन ताहिर 1937 में लाहौर में पैदा हुई। तालिबे इल्मी के जमाने ही में इनका रुझान फनी अदाकारी की जानब वासिया हो गया और वो गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब से वाबस्ता होकर थिएटर में कदम रखने लगी। बचपन में ही इनकी वाबस्तगी रेडियो पाकिस्तान से हो गई थी और 1958 में MA मुकम्मल करने के बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर रेडियो पाकिस्तान में बतौर पब्लिसिटी ऑफिसर शमूलियत इख्तियार की। यास्मीन ताहिर एक ऐसे इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक रखती थी जहां इल्म, तख्लीक और फन विरासत में मिला। इनके वालिद इम्तियाज अली ताज उर्दू ड्रामे के बानी तस्वुर किए जाते हैं, जिनका लासवाल ड्रामा अनारकली आज भी क्लासिकी अदब में नुमाया मुकाम रखता है। इनकी वालिदा हिजाब इम्तियाज अली न सिर्फ मारूफ अफसाना निगार थी बल्कि बरसगीर की पहली मुस्लिम खातून पायलट होने का एहसास भी रखती थी। 1960 में यास्मीन ताहिर की शादी मारूफ फिल्म, टीवी और थिएटर अदाकार नईम ताहिर से हुई। इनके बेटे फरहान, मेहरान और अली ताहिर भी फनून लतीफ़ा के शोबे में अपना नुमाया मुकाम रखते हैं, जो इस फनी रवायत के तसलसल की इलामत है। ब्रॉडकास्टिंग में जिद्दत लाते हुए यास्मीन ताहिर ने रेडियो पाकिस्तान पर मगरबी मौसीकी मुतारिफ करवाई और वेस्टर्न म्यूजिक शो की मेजबानी की। इनका मशहूर मॉर्निंग शो 7 रंग 12 बरस तक नशर होता रहा। इनका नशरियाती करियर 37 सालों पर मुहित रहा, जिसमें इन्होंने अदाकारी, टॉक शोज और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। 2015 में इनकी खिदमात के तरफ में इन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर और अदाकारा यास्मीन ताहिर साल 2025 में लाहौर में 68 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा इनके मॉडल टाउन रिहाइश कार पर अदा की गई। ये अदाकाराएं महज फनकार नहीं थी, ये अदारी थी। इनकी आवाजों ने हौसला दिया, इनके किरदारों ने समाज को आईना दिखाया और इनकी जिंदगियों ने साबित किया कि औरत जब फन से जुड़ जाए तो तारीख रकम कर देती है। साल 2025 में इन अजीम अदाकाराओं का बिछड़ जाना एक ऐसा खला छोड़ गया है जिसे कोई किरदार, कोई स्क्रीन और कोई वक्त पुर नहीं कर सकता, मगर इनका फन, इनकी जदोजहद और इनका छोड़ा हुआ वर्षा हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ताला इन सबको आला मुकाम अता फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम अपने फनकारों की कदर इनकी जिंदगी में कर सके, ना कि सिर्फ यादों में। आपकी इनमें से पसंदीदा अदाकारा कौन थी और किसके चले जाने पर आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।